There's large number of question asking to me, Maharaj ji, from United States of America, California, Japan, Britain, France, Dubai, and so many countries, boys and girls. You know that meaning of the pupils, they said me कि मोनी अमावस तो 144 साल के बाद पहली बार आ रही है कुंभ में। जो लोग हिंदुत्व को बिलोंग करते हैं, तो अब जानते तो हमारे प्रेम सिंह जी अमेरिका में, डॉक्टर प्रेम सिंह, आना तो उनको है नहीं। इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, मैंने कहा आ जाओ भैया नहा लो, बोले हम ना नहा पाएंगे। तो पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 144 साल के बाद लोग जो नहीं आ पा रहे हैं अपने मोनी अमावस में, उनको कुछ नहीं करना इस बार। सवेरे उठना ही है, नहाते ही हैं आप लोग, एक इस उंगली से घेरा बनाना है ऐसे पानी में ऐसा, और उसमें लिखना आप उंगली से ओम। और उसके बाद क्या करना है कि वहाँ पर 3 लौंग रखनी है, जहाँ नहाते वहाँ से 3 लौंग लेके आना है, और अपने पूजा स्थान पे अगर आपकी खेती है, बाड़ी है, ज़मीन है, ज़राअत है, व्यवसाय है जो आपके नहीं चल रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि आप कुंभ में हो। 3 लौंग लेके आना है आपको, और 3 लोग को उस दिन कुछ सवेरे खाना नहीं, उस समय नाश्ता। नहाने के बाद तत्काल 3 अगरबत्ती जलाना, 1 दिया जलाना है, और उसमें 3 लौंग जला देनी। तो बोले महाराज इससे क्या होगा? तो मैंने कहा कि इस समय सूर्य, चंद्र और शनि का योग बन रहा है, जिस पे गुरु की दृष्टि है, जो 144 साल के बाद आती है। तो एक अजय करके है हमारा, तो उसको इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, कपड़े का उद्योग लगाना है। तो बोले महाराज आप तो हमेशा एंजल नंबर देते हैं। तो मैंने बोला 1 नंबर रिप्रेजेंट फॉर सन, 1, 2 नंबर रिप्रेजेंट फॉर मून, 8 नंबर रिप्रेजेंट फॉर सैटर्न, एंड 3 नंबर रिप्रेजेंट फॉर गुरु। तो लिखना है 1 2 8 3 एक ब्रैकेट में कागज़ में, और वहाँ से अपने पास जेब में रखना है। और उसके पीछे मैनिफेस्टो लिखना है कि इस कुंभ की दृष्टि से हमको करोड़पति बनना, बिजनेस बनना, सुंदर लड़की से शादी करना। इसको जलाना नहीं, अपने पर्स में रखना है। तो बोले महाराज इसके अलावा और भी कुछ बताइए आप जो हम पर्स में रख सकें। दिस लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम गर्ल्स टोल्ड मी कि हम तो आ नहीं रहे महाराज, तो आप हमारा भी तो बताइए कुछ क्या करना है। तो हमने कहा बेटा 6 इलायची ले लो, हरे रंग की इलायची, हरे धागे से लपेट के अपने पर्स में रख लो, तो भी आपको कुंभ का वही लाभ प्राप्त होगा। तो बोली हमारा मूल्यांक तो बताइए। तो मैंने कहा देखिए, जो आपके सबसे बड़े पीर हैं, सबसे बड़े अल्लाह हैं, खुदा है, उसका नंबर आपको अपने पर्स में रखना है 708। बोली महाराज इसका मतलब क्या? मैंने कहा 7 दूनी 14 और 1 15, 5 और 1 6, 6 मतलब गुरु, मतलब शुक्र को रिप्रेजेंट करता है 6 नंबर। तो एक जाके मजार पे उस दिन ये नंबर अपने किसी हरे रंग के कपड़े में रख के और फूल लाल सुर के चढ़ाना है। अब हमसे प्रेम सिंह तो लगा ही हुए कि महाराज अब तो आप हमारा पूरा ही बता दो, उनका पूरा परिवार। अब हमने कहा तो अब हिंदू है तो हमारे गुरु का नाम ना इंजीनियर महाराज, मैं अच्छे से जानता हूँ डॉक्टर प्रेम सिंह के गुरु का नाम, नर्मदा वासी थे वो। तो बोले महाराज हमारा पूजन ही बता दो आप। तो हमने बताया जो भी व्यक्ति इस पूजन को करना चाहता है अपने घर में, नहाने के पहले ये चीज़ों को याद रखेगा तो 144 साल तक मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा। तो हम एक उदाहरण बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं डॉक्टर प्रेम सिंह। अब उनके पिता का नाम तो मुझे पता नहीं, माँ का नाम तो पता नहीं, तो उनको अपने पिता का नाम, माँ का नाम याद रखना। अब उनके गुरु इंजीनियर महाराज तो हैं ही, तो उनको अपने इंजीनियर महाराज के नाम रखना है, फिर याद रखना है, फिर गुरुओं का नाम याद रखना है जो भी इनके जितने गुरु हों। फिर वो बोले मुझे कुल देवी और कुल देवता। तो मैंने कहा आपका कश्यप गोत्र है, कश्यप गोत्र की जो प्रमुख देवी है माँ ज्वालामुखी, ऐसे ही आपकी जो कुल देवी होगी उसको आपको याद रखना है। तो वो बोले कि हमारा गोत्र, तो हमने कहा आपका कश्यप गोत्र है। फिर बोले इष्ट देव, आपके भगवान शिव इष्ट देव हैं। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपना नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, गुरुओं का नाम, जितने गुरु उनका नाम, कुल देवी का नाम जो भी उनकी हो, देवता का नाम लेके, गोत्र का नाम लेके, गोत्र की माँ का नाम लेके, आपको क्या करना है कि घर में एक मौली लेनी, लाल रंग की उत्तिर गिठान बांध लेनी, और उसमें 7 चावल के दाने, ख्याल रखिए श्रीमान जी 144 साल तक अगर उस चावल के दाने आपके घर में रहे, आपको निकालना नहीं है। छोटा सा खर्चा है, 10 रुपये 15 रुपये कोई प्लास्टिक का डब्बा मिल जाए, कोई स्टील की डिब्बी मिल जाए, ठीक है ना, उसके अंदर वो चावल को वहाँ भगवान के पास रख के, सेंगे चावल टूटे नहीं। और उसके बाद आपको 7 लौंग, बगल फूल वाली लौंग
अपने पूरे घर वालों के नाम लेके, जो नहाए नहीं नहाए, माँ बाप भाई बंद, आपके जो पितृ हैं पितरों का नाम, पितृ भी मोक्ष हो जाएंगे उसको इसी करने से, उस डिब्बी में रख लेना और एक लाल रंग के कपड़े में बांध के अपने धन स्थान पे रखना है। तो महाराज बोले इसमें क्या होगा? मैंने कहा इससे ये होगा कि तुम्हारे पितरों का मोक्ष मिल जाएगा, उनकी शांति के लिए तुमको गया जी नहीं जाना चाहना पड़ेगा। अब गया जी के पंडे नाराज हो जाएंगे हमको कि महाराज जी आपने तो सभी का तर्पण कर दिया इसमें कुंभ में, मैं कुंभ से बोल रहा हूँ श्रीमान जी। तो मैंने कहा नहीं, वो उनकी श्रद्धा है, पर ये एक ऐसा 144 साल कोई भी इंसान विश्व में अब नहीं रह रहा। अब वो जा तो नहीं पा रहा ना, हमारे प्रेम सिंह ना हंसते रहते हैं, इतना करोड़ों रुपए कमाया, इतने कमाने के बाद वो नहीं आ रहा है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो सारे धर्म के लोग बोल रहे हैं, तो मैंने कहा ना आप सब धर्म के लोग भी आइए, नहीं भी आ पा रहे हैं तो इस्लाम धर्म के लिए मैंने बोला है 708 नंबर है आपका। अगर आप किसी भी लड़की से प्रेम करते, किसी से शादी करना चाहते हैं, अगर वो आपका रोक रहा है व्यक्ति, तो अभी ये कुंभ की 29 तारीख को मौनी अमावस के दिन 5 मिनट मौन रहिए। मौनी अमावस का मतलब होता है मौन रहना, और एक कागज़ में लिखिए हरे रंग की स्याही से 708। हमारे अभय बोल रहा है कि हमको तो कपड़े का बिजनेस करना है, इंडस्ट्री का बिजनेस करना है, बहुत आगे जाना, खरबों रुपए कमाना है। तो मैंने बोला अभय तुम कोई चिंता मत करो, बस एक हरी स्याही के पेन आज ही ले लेना, तुम सफ़ेद कागज़ तो मिल ही जाएगा। अब प्रेम सिंह बोले कागज़ भी भेज दो। भाई 2 रुपये का कागज़ सफ़ेद में आपको एक लाइन ऐसे खींचनी सफ़ेद, ऐसा चौकोर बनाना, ऐसे चौकट्टा चौकोर, उसमें लिखना 708। तो बोले महाराज जी आप बहुत बोल रहे मुसलमानों के लिए, सारे धर्म के लिए। हमने कहा विश्व में सुंदरता का नंबर 6 है, जिसको कहते हैं वीनस। मी तुझा सिवाय 1 मिनट जीवंत रहूं सकात नहीं। महाराष्ट्रियन भी बोल रहे जो हमारे से, क्या बोलते हो महाराज आप मराठी? तो मैंने कहा आपके पास नहीं भी आ रहे हो, इस मूल्यांक को कागज़ में लिख के लैमिनेट करा लो, और आज के दिन उसी दिन भर होगा जिस साल में 144 साल में नहीं हो रहा। और जो भी तुम्हारी अभिलाषा हो, अभिलाषा मतलब तुमको इंडस्ट्रियल बनना है, फिल्म स्टार बनना है, आपको पैसा कमाना, जिस व्यवसाय में जाना है, कुछ नहीं उसके पीछे एक नहीं, ये इतना अच्छा दिन तो 100 अभिलाषा लिख लो जितनी तुमको हो, उसको मोड़ के नंबर लैमिनेट करा के छोटे से नंबर पे अभिलाषा नंबर याद नहीं हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 लिख लेना, बाद में याद करते रहना, और उसको अपने पर्स में रखो। तो बोले महाराज पर्स का रंग क्या होना? आजकल विचित्र विचित्र प्रश्न करते हैं। तो मैंने कहा शुक्र रिप्रेजेंट करता है वाइट या ग्रीन, हरा या सफ़ेद। तो लेडीज़ मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी हम पर्स में रखेंगे तो होगा क्या? अरे डॉक्टर कुसुम सिंह हमेशा ही प्रश्न करती रहती है, अमेरिका से आना तो है नहीं। तो मैंने कहा सफ़ेद रंग का पर्स लो, सफ़ेद रंग के पर्स के अंदर इसको रख लो, और इस दिन यदि आप इलायची का ही प्रयोग करते हो तो इलायची रख लो। अब देयर इज लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्किंग फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी। बोले महाराज हमसे क्या दुश्मनी? अब हमारे फॉलोवर तो सब धर्म के हैं, क्योंकि मैं सब धर्म को लेके चलता हूं। तो मैंने कहा उस दिन बुधवार पड़ रहा है, शुक्रवार नहीं है आपका, पर उस दिन किसी चर्च के सामने चले जाइए या क्रॉस बना लीजिए ऐसा करके, और 7 इलायची क्रॉस में अपने रख लीजिए और पर्स में रखिए। अब हमारे सिख धर्म वाले भी कमेंट कर रहे हैं कि महाराज सब धर्मों का तो आप बताते हैं, सिख धर्म से कौन सी नाराज़गी है? एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु जी दा खालसा श्री वाहिगुरु जी फतेह। मैं कहा ये तो सिख धर्म भी तो हमारा धर्म ही है। आप क्या करो, कुछ नहीं करना, आप नहीं आ पा रहे कुंभ में, कुछ नहीं करना। आपके घर के पास कोई नदी हो, कोई बोले नदी नहीं तो कुआं तो होगा ही, कुछ भी हो, नहीं तो आपके घर में जो पानी आ रहा उसमें आप पानी में गोल घेरा बनाकर लिखो एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु जी दा खालसा श्री वाहिगुरु जी फतेह। बोले नहीं लिख पाते इतना तो लिखो एक ओंकार, इससे आपको नहा लेना। उस दिन यदि आप 1 रुपये दान दोगे, इस नंबर को लिख के 708, तो 1 करोड़ आएगा श्रीमान जी। 144 साल में यदि उस दिन जितना दान देते, किसी को खाना खिला दो, किसी गरीब को खाना खिला दो। अरे घर में गाय है ना, तो सबसे पहले उसको 2 रोटी खिला दो। तो एक बोले कि महाराज हम तो करोड़ों लोगों को खिलाना चाहते हैं, एक हमारे हैं चंडीगढ़ के। मैंने कुछ नहीं करना तुमको, एक नारियल का खोखा लेना ऐसा, उसमें छेदा कर लो, वो नारियल होता ना सेंगा वाला, उसमें शक्कर भर लो, चीनी भर लो, मिठाई भर लो, सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार के, घर के पास कोई पेड़ हो खेत हो, जाके उसमें गड़ा दो, और उस परमात्मा से प्रार्थना करो कि हम इतने लोगों को लंगर तो नहीं खिला सकते, चींटियाँ आके खा जाएं।
तो चींटियों का लंगर भी वही होता है श्रीमान जी। ये कुंभ बहुत अच्छे समय पे आ रहा हूँ। मैं अपने शिष्यों को बोलना चाहता हूँ कि ज़रूर आइए। जो नहीं आ पा रहा है किसी भी धर्म का, इसको मानिए तो आपका काम होगा। जय माँ।